रांची से दिल्ली तक की यात्रा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी। मैं दिल्ली से आगरा गया था। आगरा गया था ताजमहल देखने के लिए। तो इस वीडियो में आप ताजमहल के कुछ दृश्य देख पाएंगे और वहाँ होने का मेरा अनुभव भी समझ सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने यात्रा दिल्ली से शुरू की और दिल्ली से आगरा की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। अगर आप कार से जा रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे से ये लगभग 3 से 4 घंटे में तय हो जाता है। रास्ता बेहद शानदार है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ड्राइव करना काफ़ी आसान और मज़ेदार होता है। इसी विंडो से हमने टिकट खरीदा। लगभग 200 रुपये का ये सिक्के जैसा टिकट पड़ा है, और बहुत भीड़ नहीं थी उस वक्त जिस वक्त हम यहाँ थे, तो आसानी से टिकट मिल गया। हालांकि यहाँ हमें कैश में टिकट लेना पड़ा क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग नहीं थी, तो थोड़ी परेशानी हुई। कोई भी टैक्सी या आपकी पर्सनल कार ताजमहल के गेट तक नहीं जा सकती। उस गेट के 1 किलोमीटर पहले ही आपको रोक दिया जाएगा। फिर वहाँ से बैटरी रिक्शा का विकल्प है। अगर आप चाहें तो 20 रुपये पर व्यक्ति के आधार पर ले सकते हैं, या फिर वहाँ से आप वॉक कर सकते हैं। ये रास्ता बहुत अच्छा है और इसके आसपास कई तरह की दुकानें हैं, तो आप शॉपिंग करते हुए घूमते हुए ताजमहल के इस एंट्री गेट तक पहुंच सकते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ जाने के लिए लंबी कतार लगी है। आप ताजमहल के अंदर खाने पीने का कोई सामान नहीं ले जा सकते, कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकते जिससे सुरक्षा का खतरा है। तो आपको वो सारे ज़रूरी चीज़ें जो अंदर नहीं ले जा सकते, उसके लिए एक काउंटर बना है, वहाँ आपको जमा कर देना होता है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे बनने में करीब 22 साल लगे। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और यह दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। यहाँ देखने के लिए सिर्फ ताजमहल नहीं है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस पूरे इलाके को, इस पूरे ताजमहल के इलाके को खूबसूरत बनाते हैं। आगरा किले में प्रवेश केवल अमर सिंह गेट से ही होता है। इस किले का कुछ हिस्सा भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उस हिस्से में आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध है। हालांकि यह किला बहुत विशाल है, इसमें कई इमारतें हैं जो देखने लायक हैं। आगरा किला देखने पर आपको दीवाने आम या सार्वजनिक दर्शकों का हॉल भी देखने को मिलेगा। कई खंभों वाले इस हॉल को शाहजहां ने 1628 में बनवाया था। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आपको शाही मंडप दिखाई देगा। इसमें नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद जैसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। मच्छी भवन, खास महल, शीश महल, शाहजहानी महल जैसे महल और जनाना मीना बाजार शामिल है। आगरा किले की यात्रा पर इसकी जटिल नक्काशी और शानदार कारीगरी आपका मन मोह लेगी। कई ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप शायद पहली बार देखेंगे। इस जगह से ताजमहल का दीदार ही अद्भुत है। मैं जब गया था तो मैं बहुत देर अपने कैमरे के लेंस से और अपनी आँखों से इस जगह से ताजमहल को देखता रहा काफ़ी देर तक। ताजमहल को पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जो राजस्थान से लाया गया था। इसका रंग दिन के अलग अलग समय में बदलता रहता है। सुबह गुलाबी, दिन में चमकता सफ़ेद और रात को सुनहरा। ताजमहल के चारों मीनारें हल्का बाहर की ओर झुकी हुई लगती हैं, ताकि भूकंप या किसी हादसे से मुख्य गुंबद को नुकसान न पहुंचे। करीब 20,000 मजदूरों ने मिलकर इसे बनाया है। बचपन से आप जिसकी तस्वीर देखते आ रहे हैं, कई तरह की फिल्में और कई तरह के अवसरों पर आप जब ताजमहल के बारे में पढ़ते, समझते और देखते और लिखते थे, और उस वक्त आप जब ताजमहल में होते हैं तो इसका अनुभव कमाल का होता है। हाँ, एक ख़ास बात और, यहाँ आप अपने जूते पहन कर नहीं जा सकते। आपको ताजमहल के अंदर जाने के लिए एक शू कवर दिया जाता है,
जिसे आप बाद में जब ताजमहल से निकल जाएं तो उतार कर डस्टबिन में रख सकते हैं। तो अंदर जब आप प्रवेश कर रहे होंगे तो आपको अपने जूतों पर एक शू कवर लगाना होगा, उसके बाद ही आप ताजमहल के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। कई जगहों पर वीडियोग्राफी पर रोक भी लगी है, लेकिन आप बाहर से ताजमहल के साथ अपनी तस्वीरें ले सकते हैं। तो वो भी एक शानदार अनुभव है, और सामने से यमुना बहती हुई दिखती है। और कई बार जब लोग ताजमहल में इस तरफ से प्रवेश नहीं कर पाते यानी मुख्य गेट से, तो यमुना के दूसरी तरफ से भी ताजमहल को देखते हैं।